हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। तो अगर आपको परसेंटेज का पी भी नहीं आता ना, तो बस ये एक वीडियो देख लो। सच्ची में कह रहा हूँ, एक वीडियो देख लो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपकी परसेंटेज फाइंड करने की जो स्पीड है ना, उसे और बढ़ा दूंगा। जी हाँ, मैं आज एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी परसेंटेज फाइंड करने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का वर्ड ही, उसका वर्ड का मतलब समझेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले परसेंटेज, तो इसको परसेंट कहते हैं, आपको पता ना हो तो PERCENT। अब इसका मतलब क्या होता है? पर यानी वन, प्रति। पर को हिंदी में करे तो प्रति होता है। और सेंट यानी, सेंट तो आपको पता ही है, सेंचुरी। और सेंचुरी तो किसको नहीं पता भाई, जो क्रिकेट देखते हो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि क्रिकेट में 100 रन बहुत आते हैं। तो सेंचुरी यानी 100 ईयर्स, यानी 100 यूनिट। तो प्रति 100 यानी 100 के अंदर जितना है वो प्रति। तो अब हम देख लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो हमने परसेंटेज का मतलब तो जान लिया है कि परसेंट 2 वर्ड से आया है, एक प्रति, 100। तो सबसे पहले परसेंटेज, अगर कोई आपको पूछ ले कि 45% क्या होता है, तो यानी सिंपली आपको बता देना है कि 45% यानी 45/100। अब ये क्या है? रेशियो तो आपको पता ही होगा, रेशनल नंबर के। ये जो है 100 ब्लॉक्स होंगे, समझ लो एक इमारत में 100 ब्लॉक्स है, एक इमारत में 100 घर है, बराबर। आपको ये तो समझ लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भाई। अभी मैं इमारत कहाँ से ढूंढने जाऊँगा? तो एक इमारत में समझ लो 100 घर है, उसमें से 45 जन है ना उस घर को खरीद लिया है, यानी रिमेनिंग 55 बाकी है। यानी उसका जो है, यानी 45% जो होम है वो बिक चुके हैं अभी। तो यानी हमें अब पता चल गया है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अब हम और थोड़े करते हैं। अगर आपको समझ ले हो कि मैथ्स में आपको 100 में से 70 मार्क्स आए, तो हमें क्या करना है कि लिख देना है 70% आए हैं आपके। लेकिन ये मैंने किया कैसे? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो होता है ना, =100 होता है। ये आप दिमाग में बिठा लो। परसेंटेज का जो साइन होता है =100 होता है। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हो कि 70% है, तो उसका मतलब होता है 70/100। और अगर 70/100 का परसेंटेज फाइंड करना हो, तो ये 100 को उठा के इधर परसेंट का साइन लगा देना है। तो ये बात आपको सबसे पहले सीखनी होगी। तो आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी। तो अब हम चलते हैं कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं आखिरकार। तो हम सबसे पहले स्कूल की ट्रिक से परसेंटेज फाइंड करेंगे, फिर मैं आपको एक दो अलग ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उससे आपका परसेंटेज स्पीड जो है वो और ग्रो होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं 82/200 ले लेता हूँ। इसका परसेंटेज निकलना है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही हो, तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो अभी। तो यानी देखो, एक बिल्डिंग में 200 घर है, उसमें से 82 जो घर है वो बिक चुके हैं। ऐसा अगर आपको मैथ्स में कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो उसको अपने लाइफ के अंदर वैल्यू पुट कर दो। यानी आप अभी समझ ही गए होंगे कि मैथ्स में आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो उसको अपने रियल लाइफ में ही उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपको वो बात जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे 82/100 है, तो मैंने आपको जैसे कि सिखाया था 82/200 है। तो हमें परसेंटेज फाइंड करने के लिए, इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो सिंपली मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे तो 200 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको 100 का सिखाया था। तो बस सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसको रिड्यूस करो, सबसे पहले उसको रिड्यूस करो। तो यहाँ पे 2 × 100, 2 4 जा 2 1 जा। अब देखो यहाँ पे 100 तो आ ही चुका है, तो यानी मैंने आपको बता ही दिया था कि 1/100 = ये होता है। तो हमें इस 100 को काट के 41% ऐसा लिख सकते हैं, यानी 82/200 = 41%। अब आपको परसेंटेज का ये बेस तो समझ आ ही गया होगा। अब हम चलेंगे कि परसेंटेज जल्दी कैसे ढूंढते हैं, यानी फास्ट। मैं आपको यहाँ पे 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं, अगला पन्ना लाया जाए। यहाँ पे देखो कितना अच्छा नसीब है हमारा, सूरज दादा हमको रोशनी दे रहे हैं। उनकी रोशनी के नीचे हम पढ़ेंगे तो हमको सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे
फर्स्ट ट्रिक जो है उसका नाम है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब कुछ लोगों को तो ट्रिक का नाम देखते ही समझ आ गया होगा कि इस ट्रिक में है क्या है। जी हाँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इसका मतलब सीधा साधा मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा जफामारी नहीं करनी हमको। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको आपो आप ही समझ आ जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालने को कहा है, अगर आपको 40% ऑफ 600 ऐसा कहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले आपको तो ये चीज़ देखनी है कि उस जो नंबर बोले हैं उसमें कितने टोटल जीरोज़ हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3, पूरे जो नंबर्स है सब में 3 जीरोज़ है, और वो भी लास्ट से ही देखना है, बीच में नहीं। यानी अगर यहाँ पे 401 हो तो बीच वाला जो जीरो है वो नहीं गिनाएगा, जो लास्ट में जीरो है वही गिनाएंगे। अब आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। तो लास्ट में 1 0 और इधर 2 0, यानी टोटल 3 0 है। तो सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 4 6 जा, सबको पता है कि 4 6 जा 24 होता है। तो अब क्या करना है, जो 3 जीरोस थे ना उसमें से 2 0 काट लेने हैं, फिर कितने बचे 1 0। इसके बाद हमें क्या करना है, नहीं हमें कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। आगे करके क्या करना है, ये एग्जाम्पल कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर हम करेंगे 35% ऑफ 250। इसका भी हम आराम से निकल सकते हैं। अगर आपको 25 का टेबल याद हो तो बड़ी आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक ही जीरो है, तो हमें क्या करना है कि लास्ट से सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 5 जा 125, 12 25 3 से 75, 75 प्लस 12, तो 75 प्लस 12 होता है 87। तो अब जो एक जीरो बचा था, यानी हमको तो टोटल 2 जीरो चाहिए था, अब एक ही जीरो है, तो हमें सिंपली यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है एक डिजिट के बाद। हमारा आंसर आ चुका है कि 250 का 35% 87.5। अब भी आपको समझ ना आया हो तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इससे तो आपको समझ आ ही जाएगा। 40% ऑफ 30, 2 जीरो है, 4 3 जा 12, आ गया हमारा आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन देखते ही हमारा आंसर आ गया 4 3 जा 12। अब हम इसको अगर स्कूल की मेथड में करने जाए तो देखो हमारा कितना टाइम, ये एक ही इक्वेशन दूसरी इक्वेशन कितना टाइम लेगा। तो देखो हम स्कूल की मेथड में ये परसेंटेज बाय 100 डालते हैं, फिर इंटू 30, 0 0 0 0 कट, 4 3 जा 12। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कितना टाइम गया, और इसको तो हमने देखते ही बता दिया कि 4 3 जा 12। तो ये थी पहली ट्रिक, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अब मैं आपको बता दूँ, एक बेसिक बात बता देता हूँ कि अगर आप 25% ऑफ 100 करेंगे और 100% ऑफ 25 करेंगे तो दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। यानी परसेंटेज, दो नंबर्स का जब परसेंटेज निकालने को कहा है कि 25% ऑफ 100 है, और तो उसका भी आंसर 25 ही आएगा, और 100% ऑफ 25 का है तो भी उसका आंसर 25 ही आएगा। यानी परसेंटेज यहाँ से यहाँ लगाए, यहाँ से यहाँ लगाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता, तो दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। तो इससे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि 375% ऑफ 50, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको सिर्फ परसेंटेज बदल देना है। तो 375 ऑफ 50%, यानी 50% ऑफ 375 वही हुआ। तो 50% होता है तो सबको पता है कि 50% हो तो डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसको हम 2 से सिंपली डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 1 7, 2 8 जा 16, 1 5। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है, 187.5 हमारा आंसर आ चुका है। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल तो आया ही होगा, पक्का मैं कह रहा हूँ शर्त लगा लो कि डिवाइड बाय 2 क्यों किया। लेकिन उनकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूँ कि 50% है तो इसको हम 50/100 लिख सकते हैं। तो 1 जा 2 जा, अब आपको समझ आ ही गया होगा हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 1/2 है तो ये 1/2 यानी डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है। अभी इतना बेसिक्स, इतना अंदर तो मैं आपको घुस के कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि आप थोड़ी नर्सरी के बच्चे हो। मुझे तो पता है कि मेरे व्यूअर्स बहुत इंटेलिजेंट है, उनको ये सब बेसिक तो पता ही होगा, ना पता हो तो शर्म की बात है। लेकिन शर्म की बात होगी तब कि जब पता ना हो, लेकिन आपको तो पता है। तो चलो यही ट्रिक, अब अगर 25% हो तो डिवाइड बाय 4 कर देना है, अगर 20% हो तो डिवाइड बाय 5 कर देना है। तो ये तो थी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक है, उसका नाम है स्प्लिटिंग मेथड। तो चलो स्प्लिटिंग मेथड के बारे में जानते हैं, दूसरा पन्ना लाया जाए। तो दोस्तों अब आप वीडियो के मिडल तक आए गए होंगे।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दोस्तों ये असल में कोई ट्रिक है नहीं। ये तो आपका देखने का नज़रिया है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखने में लेते हैं। जी हाँ, अब आपको अगर परसेंटेज के बारे में कुछ पता चल ही गया होगा तो आप आपो आप ही जान जाएंगे कि ये दूसरी ट्रिक है क्या। तो TRI सिक्के ट्रिक 2, जिसका नाम है स्प्लिटिंग मेथड। अब इसका भी नाम देख के कुछ लोगों को समझ आ ही गया होगा कि उसे हमें टुकड़े टुकड़े करके उसके परसेंटेज निकालना है, लेकिन इसका परसेंटेज इधर, इसका परसेंटेज इधर, ऐसा करके हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा परसेंटेज आसानी से आ जाएगा और उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी और कम हो जाएंगे। तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 90% ऑफ 45। तो अब हम इसे 90% ऑफ 45 इसे अगर हम मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा और स्प्लिटिंग मेथड से करें तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका देखने का नज़रिया है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। तो इधर 90% ऑफ 25, तो 90% को हम 100 - 10% भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 - 10 90 होता है। तो हमें सिंपली 45 का 100%, तो किसी भी चीज़ का 100% वही होता है। अब भी मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ का 100% वही होता है, यानी 100% ऑफ 45 ही निकलेगा। अब 10% कहे तो एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देना है। हाँ, तो 4.5। अब 45 - 4.5 होता है 40.5, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली किया था। इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि 90 = 100 - 10, 45 - 4.5। आप इसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भाई आपके जो कैलकुलेशन स्पीड है उसके ऊपर निर्भर है। आपका कैलकुलेशन स्पीड अब भी बढ़ाओ, मैं आपको कह रहा हूँ। लॉकडाउन है, बहुत अच्छा टाइम है। आप घर पे बैठे बैठे PUBG मोबाइल, फ्री फायर ये सब खेलना साइड में रख दो। अभी कोई एग्जाम्स की तैयारी करो और अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ। तो चलो, अब ये स्प्लिटिंग मेथड है। मैं आपको और थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको ये इसका भी बेस एकदम दिमाग में उतर जाएगा। तो अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 27% ऑफ 64। अब आप इसे क्या करना है, सिंपली मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज इधर रखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 64 का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो इधर मेरे को आसान 64% ऑफ 27 लग रहा है। ये तो फिर सबके देखने का नज़रिया है। तो 64% को हम 50 + 10 + 4 भी लिख सकते हैं ना, 27। अब 50% कहाँ है, तो डिवाइड बाई 2 करना है। तो इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। अब 10% तो 2.7। अब 4% कहाँ है, तो हम 4% ऑफ 27 मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं और 1% भी कर सकते हैं। तो 1% तो सबको पता है 0.27, 0.27, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 7 ऐसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ लास्ट में 2 0 लगा देना है। ये तो सबके देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो इधर मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। 10 + 5 15 + 7 22 2 1 4 3 7 1, तो 17.28 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो इसका आंसर है 17.28। ये तो आपको समझा है, उसके लिए मेरा टाइम गया। इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इफ़िशियंसी पर निर्भर होता है ये सब, आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर होता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। तो चलो, अब हम एक तीसरा एग्जांपल भी लेते हैं तो इससे और थोड़ा हमें समझ आएगा कि स्प्लिटिंग मेथड का क्या लोचा है। 56% ऑफ 450, तो 56% ऑफ 450, तो इसे हम 450% ऑफ 56 भी कर सकते हैं, 56% ऑफ 450 भी कर सकते हैं। ये सब आपके नज़रिए पर निर्भर है। तो हम इधर 450% ऑफ 56 कर लेते हैं। इधर मैंने 450% क्यों किया अब आपको पता चल जाएगा। तो 450% = 400 + 50 56। तो हमें सिंपली क्या करना है, 400% कहाँ है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100% = 56, तो 400% तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 56 4 होता है 122
224 प्लस 50% इसका आधा होता है, सबको पता है, तो इसका आधा होता है 20 है, तो 224 प्लस 28 करेंगे हम तो 252 आएगा हमारा आंसर। तो ये सब आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर है। अब भी मैं कह रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, और आपको जिस तरह से राउंड ऑफ पसंद है, यानी इधर आप 50 प्लस 6% तो 50 प्लस 5 प्लस 1% भी कर सकते थे, तो इसका 50% होता है 225, फिर इसका 5% होता है, तो इसको आपके सब देखने पे नज़रिए पर निर्भर है। अब भी मैं कह रहा हूँ आप जिस तरह से इसको लेते हैं उस तरह से आपका स्पीड ग्रो होगा। इधर मेरे को 450% मेरे को इधर आसान लगा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय ये करना है, तो मल्टीप्लाई इंटू 4 करना है और इसका आधा लिख के प्लस कर देना है। उसके लिए मेरा देखने का नज़रिया ये था। अब आप इसे बहुत सारे नज़रिए से देख सकते हैं, एक सम को हम बहुत नज़रियों से देख सकते हैं, ये तो भाई आप पे निर्भर है। तो अब हमें परसेंटेज का पूरा बेस क्लियर हो ही गया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आते हैं। जी हाँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो चलो अगला पन्ना लाया जाए। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ ही गया होगा। 15.5% ऑफ 1245 माइनस बाय 12.5% ऑफ 1458। इसका मतलब हमें दो चीज़ के परसेंटेज निकालने हैं, तो इसे ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो 15.5% ऑफ 1245, तो इसे आप अगर यही जो मेथड है इससे ही अगर आप स्प्लिट करके करेंगे तो आपको और आसानी होगी। अगर आप 1245% से करेंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी परसेंटेज निकालने में। तो अभी हम 15% ऑफ 1245 करते हैं, तो 10% ऑफ 1245, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 0.5 ऑफ 1245, तो इसका 10% जो होता है तो 124.5। 10% तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट ही लगाना है हमको। अब 5% जो होता है वो 10% का आधा ही होता है, तो 10% क्या है 1245 डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो हमारा आंसर आएगा 62.5 का 25। तो अब 0.5% का है, तो 0.5% कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आपको 1% निकालना आना चाहिए। 1% निकालने के लिए दो डिजिट पहले यानी इधर पॉइंट लगा देना है, तो 12.45 इसका 1% है, तो 0.5% हो क्या होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 12.45 का डिवाइड बाई 2 होगा 6.22। बस इसके आगे नहीं जाना है, 2 to 5 आएगा ऐसे तो, लेकिन ज़्यादा आगे हमको नहीं जाना है। अप्रॉक्स में वैल्यू होगी तो भी चल जाएगा। तो 5 + 2 7, 5 + 9 6 + 4 12 8 9 1। तो हमारा आंसर आ चुका है 192.98। ये तो है पहले का। अब हम करेंगे दूसरे का, तो चलो अगला पन्ना लाया जाए। तो ये देखो सूरज दादा कैसा परेशान कर रहे हैं हमको। वीडियो बना रहा हूँ जब ही आ गए, कोई बात नहीं, सूरज के प्रकाश में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छी शायरी लगी ना? नहीं लगी हो तो भी कुछ नहीं। तो 12.5% ऑफ 1458, तो इसको हम 10 + 2 + 0.5 में स्प्लिट कर सकते हैं 1458, तो इसका 10% होगा 145.8। अब 2% का है तो 1 और 1% लिख सकते हैं हम, तो 14.58। अब 0.5 का है तो इसका आधा कर दो सिंपली, तो 7.49। बस इसके आगे नहीं जाना है, बहुत है इतना। अब इसको ऐड करना है हमें, तो इसका आंसर आने वाला है 2 8 फिर 1। हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। अब हमें क्या कहा था कि इसका और इसका परसेंटेज माइनस करना है, तो हमें 192.97 माइनस बाय 182.22, तो हमारा आंसर आने वाला है 57.01। तो 10.75 हमारा आंसर आ चुका है। गौर से देखो हमारा आंसर आ चुका है। जी हाँ, हमारा आंसर आ चुका है। तो आज ये वीडियो में आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। अगर ना भी हुआ हो तो आप वीडियो को वापस रिप्ले कर सकते हैं, आपको पक्का वापस से तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। फिर तो वो भाई आपकी इफ़िशिएंसी पे निर्भर है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाला वीडियो मैं एलसीएम के ऊपर लाने वाला हूँ। जी हाँ, एलसीएम, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरे दिमाग में उतार दूंगा, और साथ ही साथ
कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा कि आप एलसीएम को देखकर ही आप उसका आंसर बता दोगे। जी हाँ, सिर्फ एलसीएम को देखकर ही कि 12, 24 और 36 इसको देखकर ही आप इसका आंसर बता दोगे। यस, आप सही सुन रहे हैं, एलसीएम को देखकर ही आप उसका आंसर बता देने वाले हो। तो इसके बाद वाली वीडियो बहुत अच्छी है, तो आपको अगर वो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन तो प्रेस कर ही देना, तो ही मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आज तक पहुंचते रहेगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको बार बार यूट्यूब ओपन कर करके देखना होगा कि मेरा नया वीडियो आया नहीं आया नहीं आया नहीं। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हो तो आपको डायरेक्ट मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अरे ये अंधारा क्यों छा गया है भाई? ये सब छोड़ो, डायलॉग सुन के जाना, स्किप मत करना।